फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट पेपर साक्ष्य विधि लॉ ऑफ एविडेंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए एक लाइक तो बनता ही है। वर्तमान की परीक्षाएं एमसीक्यूज टाइप होंगी। आपको एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के एमसीक्यूज हमारे वीडियोज में मिलेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा प्रश्न नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस प्रकार है, निम्न में से किसी व्यक्ति की ख्याति क्या है? यानी जो ख्याति होती है वो क्या है? नंबर ए, एक तथ्य नहीं है। नंबर बी, एक विचार जो तथ्य नहीं है। नंबर सी, एक तथ्य है। और नंबर डी, एक तथ्य से अन्य एक दशा है। तो जो पहला प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ख्याति एक तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे कोई भी तथ्य जिन्हें एक साक्षात्कार द्वारा विकथित किया जाता है तथा दूसरे पक्षकार द्वारा अस्वीकार किया जाता है, वह क्या है? विवाद्यक तथ्य है या सकारात्मक तथ्य है या सुसंगत तथ्य है या नकारात्मक तथ्य है? जो प्रश्न नंबर 2 है इसका ए आंसर सही होगा, विवाद्यक तथ्य। ऐसा कोई भी तथ्य जिन्हें एक पक्षकार द्वारा विकथित किया जाता है और दूसरे पक्षकार द्वारा अस्वीकार किया जाता है, वह तथ्य विवाद्यक तथ्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, यह निम्न में से क्या है? एक राय है अथवा एक विचार है अथवा एक तथ्य है या एक शब्द है? प्रश्न नंबर जो 3 है इसका सी आंसर सही होगा, एक तथ्य है। किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, ये अमुक शब्द उस तथ्य के लिए वर्णित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए की हत्या का अभियुक्त बी है, उसके विचारण में कौन कौन से विवाद्यक तथ्य हो सकते हैं? नंबर ए ने बी की हत्या की है। नंबर दूसरा, ए एक ईमानदार व्यक्ति है। नंबर तीसरा, ए को बी से अचानक और गंभीर प्रकोपन मिला। नंबर 4, ए को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया। तो कौन कौन से तथ्य हो सकते हैं प्रश्न नंबर 4 में? तो प्रश्न नंबर 4 का बी ऑप्शन सही होगा, पहला तथा 3। यानी अभियुक्त है तो ए ने बी की हत्या भी की है और नंबर इसमें तीसरा भी सही है, ए को बी से अचानक और गंभीर प्रकोपन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन निम्न में से कौन सा सुसंगत तथ्य है? नंबर ए, तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिए। नंबर बी, विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए। नंबर सी, विधिक या तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिए। और नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन सही होगा, विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए। बी नंबर इसका सही आंसर होगा, विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन तथ्य को विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऐसी कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, वो निम्न में से क्या है? नंबर ए, तथ्य से अन्य एक दशा है। नंबर बी, तथ्य नहीं है वरन चित्त की स्थिति है। नंबर सी, तथ्य है। नंबर डी, साक्ष्य नहीं है। प्रश्न नंबर 6 का सी ऑप्शन सही होगा, तथ्य है। ऐसी कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, वह एक तथ्य है। सी नंबर इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, ऐसी मानसिक दशा जिसका ज्ञान किसी व्यक्ति को हो, वह क्या है? एक तथ्य है अथवा एक साक्ष्य है अथवा एक विचार है या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर जो 7 है इसका ए ऑप्शन सही होगा, एक तथ्य है। ऐसी मानसिक दशा जिसका ज्ञान किसी व्यक्ति को हो, वह एक तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
इनमें से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में परिभाषित नहीं है? नंबर ए साक्ष्य, नंबर बी न्यायालय, नंबर सी दस्तावेज और नंबर डी संस्वीकृति। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर नंबर डी होगा, संस्वीकृति। संस्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 2 में परिभाषित नहीं है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य है? नंबर ए गीता की बड़ी बहन इज्जत है, नंबर बी राम ने श्याम से जाने को कहा, नंबर सी राम ने एक गाय देखी और नंबर डी ये सभी। प्रश्न नंबर 9 का डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी एक तथ्य हैं। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को धारा 3 में कब शामिल किया गया? नंबर ए 2 अक्टूबर 2002 को, नंबर बी 14 नवंबर 2000 को, नंबर सी 17 अक्टूबर 2000 को और नंबर डी 10 अक्टूबर 2000 को। प्रश्न नंबर जो 10 है इसका सही आंसर नंबर सी होगा, 17 अक्टूबर 2000 को। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को धारा 3 में 17 अक्टूबर 2000 को शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन दस्तावेज नहीं है? नंबर ए शिलामुद्रित शब्द, नंबर बी शिला पर उत्कीर्ण लेख, नंबर सी एक मानचित्र, नंबर डी उत्कीर्ण लेख युक्त धातु का टुकड़ा जिसका प्रयोग घातक चोट कारित करने के लिए किया गया। तो जो प्रश्न नंबर 11 है इसका डी ऑप्शन ही सही होगा, ये कोई दस्तावेज नहीं है। उत्कीर्ण लेख युक्त धातु का टुकड़ा जिसका प्रयोग चोट कारित करने के लिए किया गया, ये कोई तथ्य नहीं है। प्रश्न नंबर 12, धातु पट्ट या शिला का उत्कीर्ण लेख क्या है? नंबर ए एक राय है, नंबर बी एक तथ्य है, नंबर सी हेतुक है और नंबर डी दस्तावेज है। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर नंबर डी होगा, दस्तावेज है। धातु पट्ट या शिलालेख पर उत्कीर्ण लेख एक दस्तावेज है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, इनमें से कौन दस्तावेज के अंतर्गत नहीं आता? नंबर ए टेलीफोन वार्ता, नंबर बी लेख, नंबर सी मानचित्र और नंबर डी फोटो चित्रित शब्द। प्रश्न नंबर 13 का ए ऑप्शन सही होगा, टेलीफोन वार्ता दस्तावेज के अंतर्गत नहीं आती। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे, कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिएगा। नंबर ए उपहासांकन एक दस्तावेज है, नंबर बी किसी मनुष्य के अमुक शब्द दस्तावेज हैं, नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख 17 अक्टूबर 2000, नंबर डी दस्तावेज परिभाषित हैं धारा 3 में। तो जो इसका ऑप्शन प्रश्न नंबर 14 का ये प्रश्न कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आते हैं और देखने योग्य हैं, इसलिए आप इसको देखेंगे। और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 किस तिथि को लागू हुआ? 1 जुलाई 1872 को, बी 1 सितंबर 1872 को, सी 15 मार्च 1872 को और डी 1 फरवरी 1872 को। प्रश्न नंबर जो 15 है इसका बी ऑप्शन सही होगा, 1 सितंबर 1872 को। जो प्रश्न नंबर 14 है इसकी व्याख्या रह गई है, इसकी व्याख्या बाद में करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के शब्द थोड़ा लंबे होते हैं वाक्य, और सही तथ्य देना हमारा उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, निम्न में से कौन सी विधि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है? नंबर ए मौलिक एवं प्रक्रिया विधि, नंबर बी मौलिक विधि, नंबर सी प्रक्रिया विधि और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो प्रश्न नंबर 16 है इसका सी आंसर, सी ऑप्शन सही होगा, प्रक्रिया विधि।
कौन सी विधि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है? प्रक्रिया विधि। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, निम्न में से साक्ष्य विधि है? लेक्स फोरी, नंबर बी लेक्स लोसाई, नंबर सी लेक्स साइटस और नंबर डी लेक्स टेलिनिस। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर नंबर ए होगा। लेक्स फोरी एक साक्ष्य विधि है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय और धाराएं हैं? नंबर ए 167 धाराएं और 9 अध्याय, नंबर बी 164 धाराएं 10 अध्याय, नंबर सी 167 धाराएं 8 अध्याय और नंबर डी 167 धाराएं 11 अध्याय। प्रश्न नंबर जो 18 है ये इसका डी ऑप्शन सही है। 167 धाराएं और 11 अध्याय साक्ष्य अधिनियम में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित कोई विषय जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशायित है या उपयोग किया जा सके, वो इनमें से क्या होगा? दस्तावेज होगा, तथ्य होगा, विवादित तथ्य होगा या साक्ष्य होगा? जो प्रश्न नंबर 19 है इसका ए ऑप्शन सही है कि ये एक दस्तावेज होगा। किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित कोई विषय जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशायित है या उपयोग किया जा सके, वो एक दस्तावेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कोई भी तथ्य जिसमें प्राणकारी बल हो, ये कथन है आसवर्ण का, वेस्ट का, स्टीफन का अथवा सामंड का। प्रश्न नंबर जो 20 है इसका सही उत्तर नंबर डी होगा। ये सामंड का कथन है। कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो, ये कथन सामंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा एक नक्शा या प्लान है? दस्तावेज, तथ्य, सुसंगत तथ्य या साक्ष्य। प्रश्न नंबर जो 21 है इसका सही उत्तर नंबर ए होगा, एक दस्तावेज। नक्शा या प्लान एक दस्तावेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। आर्मेनिया प्रेसुमेंटर राइट इज एक्टा इस सूक्ति का अर्थ क्या है? आर्मेनिया प्रेसुमेंटर राइट इज एक्टा का अर्थ नंबर 1 सभी कार्यों को गलत माना जाता है, नंबर बी सभी कार्यों को गलत नहीं माना जाता है, नंबर सी सभी तथ्यों को उचित अवधारण न किया जाना और नंबर डी सभी तथ्यों को उचित अवधारित किया जाना। प्रश्न नंबर जो 22 है इसका डी ऑप्शन सही होगा, सभी तथ्यों को उचित अवधारित किया जाना। ये सूक्ति का अर्थ है आर्मेनिया प्रेसुमेंटर राइज इज एक्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अधिनियमित हुआ 15 मार्च 1872 को, 6 अक्टूबर 1872 को, 1 सितंबर 1872 को और डी 1 मार्च 1872 को। प्रश्न नंबर 23 का ए ऑप्शन सही है। 15 मार्च 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम अधिनियमित हुआ। कब अधिनियमित हुआ? 15 मार्च 1872 को। प्रश्न नंबर जो 24 है इसको देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? नंबर ए यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, यह तथ्य नहीं है। नंबर बी यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, ये तथ्य है। नंबर सी यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, ये एक तथ्य है। नंबर डी यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना है या देखा है, ये एक तथ्य है। प्रश्न नंबर 24 का ए ऑप्शन सही होगा, यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, ये तथ्य नहीं है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, साक्ष्य से अभिप्राय उन समस्त विधिक तथ्यों से है जिनके द्वारा किसी तथ्य को सिद्ध या असिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। ये कथन किसका है? ऑस्टिन का, सामंड का, आसवर्ण का या फिर फिप्सन का। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आसवर्ण। आसवर्ण इसका सही आंसर है। साक्ष्य से अभिप्राय उन समस्त विधिक तथ्यों से है जिनके द्वारा किसी तथ्य को सिद्ध या असिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। ये कथन
आसवर्ण का है। आपको हमारे चैनल पर सभी सेमेस्टर्स, LLB के सभी सेमेस्टर्स के लिए MCQ टाइप प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि परीक्षाएं अब MCQ टाइप ही होनी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक लाइक तो बनता ही है। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।